नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में। इस वीडियो में हम ABL ट्री या हाइट बैलेंस ट्री देखेंगे। इसे ABL ट्री भी कहा जाता है और इसको बनाने वाले जो थे जिनके सामने ये आइडिया आया था, एडल्सन वेल्स्की या और EM लैंडिस, इन लोगों के नाम के ऊपर इसे ABL ट्री कहा जाता है। देखिए, एबीएल ट्री के पीछे कंसेप्ट ये है कि अगर कोई भी नोड है उसके राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री की हाइट्स का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। मतलब उनके बीच में या तो डिफरेंस हो ही ना, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के बीच में डिफरेंस ही ना हो, और अगर डिफरेंस हो भी तो ज्यादा से ज्यादा 1 का हो। ठीक है, इसको निकालने के लिए एक फैक्टर दिया इन्होंने जिसे हम बैलेंस फैक्टर BF बोलते हैं। ठीक है, BF किस तरह से हम निकालते हैं? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। किसी भी नोड के लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस उसके राइट सब ट्री की हाइट। इसका जो रिजल्ट है वो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए या -1 आना चाहिए। मतलब कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि या तो 0 हो या 1 का डिफरेंस हो। अब वो पॉजिटिव 1 हो या नेगेटिव 1 हो, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो वो हमारा ABL ट्री नहीं कहलाएगा, वो ABL ट्री की प्रॉपर्टी नहीं होगी, है ना। अब देखिए बैलेंस, ये जो BF है, ABL ट्री में जो BF है उसके 3 वैल्यू हो सकती है। जैसा मैंने आपको अभी बताया, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या -1 हो सकती है। अब वो कैसे होगी उसको देखते हैं। जैसे मैं यहां पर हमने मान लीजिए एक ट्री लिया, मान लीजिए ये एक ट्री है, इसमें एक नोड है A। अब इसके लेफ्ट सब ट्री की बात करूं, देखिए अब अपने आप में लेफ्ट सब ट्री जो है एक सिंगल नोड है, एक सिंगल लेवल है। एक लेवल मतलब हाइट 1 हो गई इसकी। ठीक है, और इसकी बात करें B की, C की, तो C क्या है? A का राइट चाइल्ड है, इसकी भी हाइट कितनी है? 1 हो गई, एक सिंगल इसकी, है ना। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें, दोनों का डिफरेंस निकालने पर हमको 0 मिलेगा। ठीक है, 1 - 1 करने पर हमको 0 मिलेगा। इसकी हाइट कितनी है? 1, और इसकी हाइट 1 है, तो 1 - 1 करने पर हमको 0 मिल गया, है ना। तो सेम हाइट का होगा तो बैलेंस फैक्टर 0 होगा। अब मान लीजिए ये कुछ इस तरह से है, यहां पे हम देखें तो A के जो लेफ्ट सब ट्री है, ये इसकी हाइट कितनी है? 2 है, और जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी है? 1 है। तो 2 - 1 करने पर हमको क्या मिला? 1 मिला। तो इस तरह से हमको 1 भी मिल सकता है बैलेंस फैक्टर। मान लीजिए कोई ट्री इस तरह से है, इसमें लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1 है ना, और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 2। तो 1 - 2 करने पर हमको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो इस प्रकार से 0, 1 या -1 पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हमको कुछ मिलता है तो वो हमारा ABL ट्री नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान रखें आप। तो अभी तक हमने ABL ट्री में क्या देखा? ABL ट्री एक हाइट बैलेंस ट्री होता है जिसमें कोई भी एक नोड है, उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के बीच की हाइट्स के बीच की डिफरेंस जो है वो या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, है ना। बैलेंस फैक्टर की वैल्यू 0, 1 या -1, इन तीन में से कोई एक होना चाहिए। अगर इन तीनों के अलावा होती है तो वो ट्री हमारा ABL ट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, आप एक एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे ट्री लिया मैंने। अब मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे G की बात करूँ, G नोड की बात करूँ तो इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, ना ही कोई इसका राइट चाइल्ड है। तो लेफ्ट हाइट ऑफ लेफ्ट HL, देखिए मैंने यहाँ 2 वर्ड यूज करे, HL और HR। HL मतलब हाइट ऑफ लेफ्ट और HR मतलब हाइट ऑफ राइट। तो हाइट ऑफ लेफ्ट, G का कोई लेफ्ट है ही नहीं,
और राइट में नहीं है, तो 0 माइनस 0, तो कितना मिला हमको? 0 मिला। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, या इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 0। जो बैलेंस फैक्टर है उसको हम वहीं ऊपर लिखते चल रहे हैं ना। अब डी की बात करें, डी का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? तो डी का कोई लेफ्ट है ही नहीं, है ना, तो डी का लेफ्ट 0, और राइट में जो है इसकी हाइट कितनी है? 1, तो 0 माइनस 1 मतलब -1। ई का लेफ्ट और राइट दोनों नहीं है, इसलिए 0 माइनस 0 0। एफ का भी लेफ्ट और राइट कुछ नहीं है, तो 0 माइनस 0। बात करें हम अब बी और सी की, तो देखिए बी की बात करें तो बी के लेफ्ट में देखिए इसकी हाइट कितनी है? बी का जो लेफ्ट है इसकी हाइट कितनी है ना? बी का लेफ्ट सब ट्री कौन सा होगा? ये वाला। तो केवल इतने को देखो, इसकी हाइट कितनी है? 1 और 1 2, और राइट की हाइट कितनी है? 1। तो हाइट ऑफ बी मतलब लेफ्ट वाले की माइनस राइट वाले की, तो 2 माइनस 1, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 1। सी की बात करें तो सी का लेफ्ट में कितना है? 1 है, और राइट में कुछ नहीं है, तो 1 माइनस 0 1, तो इसकी भी बैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। ए के बैलेंस फैक्टर की बात करें तो ए का लेफ्ट मतलब ये पूरा, इसकी हाइट कितनी है? केवल इतने को देखो तो 1 2 3, और इसका राइट मतलब ये राइट की हाइट कितनी है? 1 2, तो लेफ्ट की हाइट 3 और राइट की हाइट 2, तो 3 माइनस 2 1। इस प्रकार से हम सभी नोड्स का हाइट निकाल सकते हैं। और देखिए इसमें बैलेंस फैक्टर सभी नोड्स का हम देखें तो या तो 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या -1 आ रहा है ना। इसका मतलब ये ट्री जो है वो हमारा हाइट बैलेंस ट्री या एबीएल ट्री है। एक और ट्री बनाया मैंने यहाँ पर, तो देखिए सी की बात करें तो सी का कोई लेफ्ट राइट है ही नहीं, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर 0। बी की बात करें तो इसका लेफ्ट नहीं है, और राइट में जो है सब ट्री उसकी हाइट कितनी है? 1, तो 0 माइनस 1 -1। अब ए की बात करें तो ए के लेफ्ट में कुछ नहीं है, 0, और जो राइट में है ए के, इनकी हाइट कितनी है? 1 और 1 2, मतलब हाइट कितनी है? 2, तो 0 माइनस 2 मतलब कितना हो गया? -2 हो गया। मतलब ये एक एबीएल ट्री हमारा नहीं है। आई बात समझ में? हो सकता है कि किसी को हाइट में कंफ्यूजन हो कि हम हाइट किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पुराना जो हमने हाइट पढ़ा है उसको ध्यान दीजिए, है ना। या दो तरह से अपन हाइट समझ सकते हैं। एबीएल ट्री की बात करूं तो या तो आप सिंपल देखिए, कोई भी एक नोड है, उसके नीचे कितनी जनरेशन्स हैं लेफ्ट साइड में, वो उसकी लेफ्ट की हाइट हो जाएगी, और राइट में कितने जनरेशन है वो उसकी राइट की हाइट हो जाएगी। जैसे मैं बोलूँ ए की बात करूँ तो ए की लेफ्ट सब ट्री की मेरे को हाइट निकालना है, तो लेफ्ट सब ट्री कौन सा है? उसका ये वाला। अब इसमें कितनी जनरेशन है? 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, तो इसकी हाइट कितनी हो गई? 3। अब राइट की बात करूं तो राइट में कितनी जनरेशन है? जनरेशन मतलब समझ रहे हो ना, 1 और 1 2 जनरेशन है, तो इसकी हाइट हो गई 2। इस तरह से समझ सकते हैं। या दूसरा तरीका हो सकता है लेवल, जैसे ए का लेफ्ट सब ट्री कौन सा है? ये वाला। अब ये अपने आप में एक सब ट्री है, तो इसमें इसकी लेवलिंग करो, तो अगर ये अपने आप में एक सब ट्री होता तो इसकी लेवलिंग कैसे करते? ये रूट होता, तो ये लेवल 0 पे होता है, ये लेवल 1 और लेवल 2, तो लेवल 0 लेवल 1 लेवल 2, टोटल जितने लेवल होते हैं वो हाइट होती है। तो लेवल कितने हुए? 3 हुए, तो इसकी हाइट कितनी हो गई? 3। यहां इसकी बात करें तो राइट सब ट्री कौन सा है? केवल ये वाला सी और एफ वाला, है ना, बाकी सबको भूल जाओ, ये राइट सब ट्री है। अब केवल इसी को देखना होता है। अगर ये अपने आप में एक छोटा ट्री होता है, इसकी लेवलिंग करते तो सी कहाँ होता? लेवल 0 पे, और एफ लेवल 1 पे, तो टोटल कितने लेवल हो रहे हैं? 2, 0 और 1, तो इसकी हाइट कितनी होगी? 2। आई बात समझ में? तो अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो। हाइट दोनों में से अपन किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी और देखते हैं हम आगे। तो अभी हमने एबीएल ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। एबीएल ट्री क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब जब हम एबीएल ट्री को सॉल्व करते हैं तो हमको कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि एबीएल ट्री जो होता है वो हमारा अनबैलेंस हो जाता है, तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे ये हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके डाउट पूछना अगर कोई भी डाउट हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।